सन 1900 में मिशेलिन ब्रदर्स को एक मसला दरपेश था। वो फ्रांस में टायर्स बनाते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं थी और पूरे फ्रांस में कुल मिलाकर लगभग कोई सिर्फ 3000 के करीब कारें थी। आंद्रे और एडवर्ड मिशेलिन ने अब किसी भी हाल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग का आदी बनाना, क्योंकि जितनी ज्यादा ड्राइविंग होगी उतने ही ज्यादा टायर घिसेंगे और जितने ज्यादा टायर घिसेंगे इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा सेल। चुनाचे उन्होंने एक दिलचस्प हिकमत अमली सोची कि कुछ भी करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफर का शौक दिलाना है। इस मकसद के लिए उन्होंने मिशेलिन गाइड पब्लिश की, एक मुफ्त किताबचा जिसमें पूरे फ्रांस के होटलों, गैस स्टेशंस, आरामगाहों और मैकेनिक्स की फहरिस्त फराहम की गई। साथ ही साथ ऐसे रेस्टोरेंट्स की तफसीलात भी शामिल की गई थी जो मजेदार और मेयारी खानों का मरकज थे। मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा और लंबे सफर का जवाज फराहम करना। 1926 में इस गाइड में उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए एक रेटिंग सिस्टम भी मुतारिफ कराया। 1 स्टार का मतलब था दौरान सफर ये जगह स्टॉप लेने और खाने के लिए मौजूद है। 2 स्टार का मतलब था कि अगर रास्ता बदलना पड़े तब भी यहाँ आना तो बनता है। और 3 स्टार्स इसका मतलब था कि इस रेस्टोरेंट का खाना तो इस कदर लजीज है कि सिर्फ खाने के लिए इस जगह का सफर करके आना भी फजूल खर्ची नहीं। देखते ही देखते ये मिशेलिन स्टार्स दुनिया में फूड क्वालिटी का बेंचमार्क बन गए और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कुलिनरी अवार्ड्स भी। वक्त गुजरने के साथ साथ मिशेलिन गाइड अपने टायरों से ज्यादा ट्रैवल गाइड के तौर पर मशहूर हो गई, मगर असल मकसद तो अब भी बखूबी पूरा हो रहा था। यानी अब खाना सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल, स्टेटस और एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुका था। लोग हाई रेटिंग रेस्टोरेंट्स की तलाश में पूरे फ्रांस में ड्राइव करने लगे, जिसके नतीजे में उनके टायर घिसते रहे और वो कुछ अरसे बाद नए टायर खरीदते रहे। लेकिन इस कहानी में मेरे और आपके लिए एक दिलचस्प सबक मौजूद है। सबक ये है कि सरमायादाराना निजाम सिर्फ मसनूआत नहीं बेचता बल्कि ये हमारी ख्वाहिशात और आदतों की तख्लीक भी करता है। ये निजाम अक्सर हमें वो चीजें भी जरूरी महसूस करवाता है जिनकी जरूरत शायद हमें पहले कभी नहीं थी। यानी पहले डिमांड क्रिएट की जाती है और फिर इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी ख्वाहिशें वाकई हमारी अपनी हैं भी या नहीं।